हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में हुए सभी भूमि बंदोबस्तों के बारे में, और जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टिहरी रियासत में हुए भूमि बंदोबस्तों के बारे में। ठीक है ना, टिहरी रियासत में जो भूमि बंदोबस्त हुए, फिर उसके बाद अंग्रेजों द्वारा, गोरखा द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए भूमि बंदोबस्तों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिहरी के भूमि बंदोबस्त। तो कितने भूमि बंदोबस्त हुए, सबसे पहले हम बात करेंगे टिहरी में। तो टिहरी में हुए थे एक, दो, तीन, चार और पांच भूमि बंदोबस्त टोटल हुए थे। कब कब हुए, ठीक है, कौन कौन सा राज्य थे इसके समय और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था आपका 1823 में, 1823 में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। और किसके समय में हुआ, तो इस समय पर राजा थे आपके सुदर्शन शाह। कौन? सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह इस समय पर राजा थे। अब इसके बारे में कुछ खास तथ्य है नहीं, बस ये कह सकते हैं कि टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त था। कौन सा? 1823 का सुदर्शन शाह का भूमि बंदोबस्त, ठीक है। फिर दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हुआ आपका 1861 में, 1861 में हुआ। और ये किसके समय पर हुआ, तो इस समय पर राजा थे आपके भवानी शाह। भवानी शाह इस समय पर राजा थे, ठीक है ना। भवानी शाह का इस नाम कुछ ज्यादा हम सुनते नहीं है, पर भूमि बंदोबस्त भी हुआ इनके समय पर। और इनके जो भूमि बंदोबस्त था उसमें क्या था, जो अठूर पट्टी थी, कौन सी? अठूर पट्टी को राजस्व मुक्ति दे दी गई थी, राजस्व से मुक्ति, ठीक है, राजस्व से मुक्ति दे दी गई थी, ठीक है। ये इसके बारे में। तीसरा भूमि बंदोबस्त होता है आपका 1873 में, 1873 में। और किसके समय पर होता है, तो ये होता है आपके प्रताप शाह के समय, प्रताप शाह के समय पर होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें ज्यूला पैमाइश का प्रयोग हुआ था। किसका? ज्यूला पैमाइश, ज्यूला पैमाइश का इस समय प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। और तीसरा जो चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ 1903 में, 1903 में। और ये हुआ आपके कीर्ति शाह के समय। किसके? कीर्ति शाह के समय पर, ठीक है, कीर्ति शाह के समय पर हुआ। और इसके बारे में कुछ खास ज्यादा बातें नहीं कही जाती, ठीक है। फिर आता है लास्ट अंतिम जो टिहरी का बंदोबस्त है 1924 का। और ये हुआ था किसके? नरेंद्र शाह के समय। किसके? नरेंद्र शाह के समय, ठीक है, नरेंद्र शाह के समय हुआ। और क्या हुआ था इसमें, तो इसमें डोरी पैमाइश का प्रयोग हुआ, डोरी पैमाइश। ये जो ज्यूला और डोरी पैमाइश है, ये कह सकते हैं आपकी पैमाना है, एक नापने का एक मेजरमेंट मेथड है, ज्यूला पैमाइश और डोरी पैमाइश, ठीक है। तो ये है टिहरी में हुए 5 भूमि बंदोबस्त, उनके राजा तथा उनसे संबंधित कुछ तथ्य, ठीक है। क्वेश्चन ऐसी बनता है कि 5वां भूमि बंदोबस्त टिहरी का किसके समय पर हुआ, कब हुआ? और सीधा क्वेश्चन रहेगा ज्यूला पैमाइश किसके भूमि बंदोबस्त में की गई थी? 4-5 राजाओं के नाम ऑप्शन में होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्तों की। टिहरी के हमने कर लिए। तो ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त से करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि इससे भी पहले एक भूमि बंदोबस्त हुआ 1812 में। किसने किया, तो वो किया गोरखाओं ने, गोरखा द्वारा किया गया था 1812 में भूमि बंदोबस्त। तो कहेंगे उत्तराखंड का सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया, तो वो किया गोरखाओं ने। और एकमात्र भूमि बंदोबस्त था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने और टिहरी में अलग अलग भूमि बंदोबस्त हुए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्तों की। तो सबसे पहला आता है, उसमें मेन क्या है, ईयर, कमिश्नर क्या था और कुछ अगर पॉइंट है तो तथ्य, ठीक है। तो 1815 और 16 में हुआ था भूमि बंदोबस्त। कैसे, तो 1815 में गार्डनर ने और 16 में ट्रेल ने, ठीक है। तो 15 में गार्डनर ने करा कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त, और 16 में ट्रेल ने करा कहां से? गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किया था। तथ्य की बात करेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं पहला ब्रिटिश कालीन पहला भूमि बंदोबस्त। आप अगर इस तरीके से चार्ट बनाएंगे तो आपको याद करना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, अगला भूमि बंदोबस्त जो हुआ 1817 में, ठीक है। कमिश्नर कौन था, तो कमिश्नर इस समय भी ट्रेल ही था।
कोई तथ्य इसके बारे में कुछ ज्यादा होता नहीं है, नॉर्मल हुआ। फिर आया 1818 में, 1818 में, ठीक है, और इस समय भी कमिश्नर ट्रेल ही था, क्योंकि ट्रेल का कार्यकाल कब था, 16 से 35 तक, ठीक है, ट्रेल ही था, तथ्य इसके बारे में कुछ ज्यादा आता नहीं। फिर आता है आपका 1820, तो ये क्या देखिए, एक एक साल की ओर से पहला 1818 वाला पहला भूमि बंदोबस्त था, जो कितने साल रहा, 2 साल रहा। तो लिख सकते हैं पहला 2 साला बंदोबस्त, पहला 2 साला बंदोबस्त, ठीक है, पहला 2 साला बंदोबस्त था, ठीक है। फिर आता है 1820 में, इस समय भी कौन था, ये तो इस समय भी था ट्रेल, ठीक है, और ये कह सकते हैं, तो ये पहला क्या था, 3 साल के लिए था, ठीक है, 3 साल के लिए था, क्योंकि अगला भूमि बंदोबस्त जो होता है वो होता है 1823 में, ठीक है, तो 20 के बाद सीधा 23 में हुआ। और इस समय कमिश्नर कौन थे, सेम, तो कमिश्नर थे ट्रेल, ट्रेल ही कर रहे हैं अभी भूमि बंदोबस्त, ठीक है ना। ट्रेल को कह सकते हैं वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है, ठीक है। अब इस जो 1823 में भूमि बंदोबस्त हुआ, इसकी थोड़ी कुछ खास जानकारी है, जैसे ये पहला 5 वर्ष का वो था भूमि बंदोबस्त, ठीक है ना, पहला 5 वर्ष का। साथ ही साथ इसे 80 साला बंदोबस्त कहते हैं, क्या कहते हैं, 80 साला बंदोबस्त। अब बहुत बच्चों के मन में सवाल उठता है कि इसे 80 साला बंदोबस्त क्यों कहा जाता है, ना तो ये 80 के दशक में हुआ, ना ही ये 80 साल का था। तो विक्रमी संवत को अगर आप पढ़ेंगे और 1823 को विक्रमी संवत में निकालेंगे तो वो 1880 बनता है, इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे तो इसको ब्रिटिश काल का पहला आदर्श बंदोबस्त कहता है, ब्रिटिश काल का पहला आदर्श बंदोबस्त। साथ ही साथ इसके समय पर गांव की सीमाओं का निर्धारण हुआ, सीमाओं का निर्धारण, ठीक है, निर्धारण हुआ, ठीक है, सीमाओं का निर्धारण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है मेनली कि पहला 2 साला बंदोबस्त कौन सा, पहला 3 साला, और पहला 5 साला बंदोबस्त। 23 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टिहरी रियासत का पहला आदर्श भूमि बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त किसे कहा जाता है, या फिर सीमाओं का निर्धारण किस भूमि बंदोबस्त में हुआ। आपको इनके नंबर भी याद रखने हैं, जैसे ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ब्रिटिश काल में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए, 5 हमने पढ़ लिए, बाकी अभी 7 और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं आगे के भूमि बंदोबस्तों के बारे में। तो छठे नंबर का भूमि बंदोबस्त हुआ कब, 1828 में, ठीक 5 साल बाद 1823 के, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, तो और कमिश्नर तो यहाँ पे ट्रेल ही अभी भी, क्योंकि ट्रेल कार्यकाल ही था 1816 से 1835 तक, ट्रेल ही एक पहला कह सकते हैं आप, ठीक है ना। और इसे तरसीम बंदोबस्त भी कहा जाता था, क्या, तरसीम बंदोबस्त, तरसीम बंदोबस्त इसे कहा जाता था, ठीक है। फिर बात करेंगे अगला जो हुआ था, तो अगला हुआ था 1833 में, और अभी भी कमिश्नर कौन है, ट्रेल ही है। तो अगर आप ऐसे चार्ट बनाएंगे तो बहुत आसानी आ जाएगा कि 4-5 जगह तो ट्रेल ही है, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं, अगला आता है 1840 और 44, ठीक है, 1840 और 44। इसमें कमिश्नर कौन आता है, तो इसमें कमिश्नर आता है बेटन, ठीक है, बेटन आता है। अब आप इस बात करेंगे कि कैसे है 40-44 का, तो 1840 में कुमाऊं में और 44 में गढ़वाल में किया गया था 8वां भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश काल का, ठीक है ना। अब इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत क्या है, तो इसे 20 साला बंदोबस्त कहते हैं, क्या, 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है इसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीधा 63 में होता है, ठीक है, 20 साला बंदोबस्त कहते हैं। साथ ही साथ इसमें खसरा पद्धति, कौन सी पद्धति, खसरा पद्धति, खसरा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खसरा नंबर, आज आपने अगर जमीन के कुछ बात कभी करी होगी तो खसरा नंबर होता है जमीन का, वही पद्धति का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, हर गांव को रिकॉर्ड रखने का अधिकार हो गया था अपना, कि हर गांव का अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार, ठीक है, कि हर गांव को अपना एक रजिस्टर वगैरह जो भी मेंटेन करेंगे वो होगा, ठीक है। अगला जो बंदोबस्त होता है वो होता है 1863 में, और कब तक होता है, 1873 तक, 1863 से 73 तक।
कौन होता है? तो यहां पे होता है बैटन, नहीं सॉरी विकेट। कौन होता है? विकेट, विकेट होता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति से किया गया पहला बंदोबस्त, वैज्ञानिक पद्धति, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, से किया गया पहला बंदोबस्त, पहला बंदोबस्त, ठीक है। राइटिंग हो सकता है थोड़ी आपको छोटी लग रही हो, ठीक है, और अच्छी इतनी है नहीं खास राइटिंग, लेकिन मैं आपको डेटा दे रहा हूं तो आप डेटा पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति से किया गया पहला बंदोबस्त था ये, ठीक है। इसे विकेट बंदोबस्त का नाम दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो भूमि थी उसे 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में भूमि को बांटा गया था, ठीक है ना। अब कौन कौन सी थी तो वो मैं इधर ही लिख देता हूं, देखिए कौन कौन सी थी। तो पहली थी तलाव, फिर थी उपराव, उपराव अव्वल, उपराव अव्वल, ठीक है। फिर उपराव अव्वल, फिर उपराव दोयम, उपराव दोयम, ठीक है। फिर इजराइन, इजराइन, और लास्ट में कंटीली भूमि, कंटीली भूमि, ठीक है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ पर लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो तालाब भूमि मतलब जहां पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, ठीक है। उपराव अव्वल यानी पहाड़, थोड़ा सा पहाड़ी में जहां पर सिंचाई की व्यवस्था थोड़ी सी कम हो जाती है। उपराव द्वयम जो अव्वल से भी कम सिंचित होती है और ज्यादा फर्टिलाइज नहीं होती, ज्यादा खेती उपजाऊ नहीं करती। इजराइल भूमि होती है जो कंकड़ वाली उबड़ खाबड़ भूमि होती है, और कंटीली एकदम ही पथरीली भूमि को कहा जाता है कंटीली भूमि, ठीक है। ये थे 9 भूमि बंदोबस्त, फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे लास्ट कुछ भूमि बंदोबस्तों के बारे में, ठीक है। तो 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश कालीन, कब? 1887, 1887 में। और इस समय जो कमिश्नर थे वो कौन थे? ई के पॉ, ई के पॉ थे, ठीक है। और 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ 1928 में, ठीक है। और इस समय पे कमिश्नर थे इबर्टसन। कौन? इबर्टसन। और कह सकते हैं ब्रिटिश कालीन अंतिम भूमि बस, ब्रिटिश कालीन अंतिम बंदोबस्त, ठीक है, ब्रिटिश कालीन अंतिम बंदोबस्त। और आखिरी जो हुआ था वो हुआ 1960 और 64 के बीच, और ये किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। ये थे उत्तराखंड में हुए आज तक के सभी भूमि बंदोबस्त, ठीक है। अभी आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से आएंगे, इनसे बाहर आना बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। अगर आप इन्हें ढंग से पढ़ लेते हैं और अगर भूमि बंदोबस्त से क्वेश्चन आता है तो आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। धन्यवाद।